ले पवित्र आत्मा आज अगुवाई किया। आमीन। एक वचन आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। जकरिया के पुस्तक, सब लोग बाइबल खोलो। जकरिया के पुस्तक उसके 3 अध्याय, आमीन, पहले वचन से लास्ट वचन तक 10 वचन अध्याय में, इससे मैं थोड़ा विषय आज का हालेलुया आमीन हमको क्या जरूरी है इसे मैं बताने के लिए इच्छा कर रहा हूं। कोई भी पढ़ेंगे जकरिया के पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। फिर उसने योशिया महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। इस्राएल लोग बाबिलोन देश से इस्राएल का अंदर जेरूशलेम में लौट कर आया था। आमीन। BC आमीन हालेलुया 500 आमीन 20 और 480 के अंदर ये लोग आमीन हालेलुया इस्राएल लोग वापस आमीन बाबिलोन से इस्राएल का अंदर आकर प्रभु का भवन, प्रभु का काम करने के लिए ये लोग वापस लौट कर आया था। आने के बाद में प्रभु के कामों में बहुत रुकावट, शैतान आमीन हालेलुया प्रभु के दास लोगों के विरोध में, प्रभु के भक्त लोगों के विरोध में, प्रभु के कौन कौन काम करने के लिए उत्साहित में आ गया था, वो लोगों के विरोध में खड़ा होकर बहुत लोगों को भी विरोध करने के लिए लगाया। उस समय में परमेश्वर का दास जकरिया आमीन महायाजक के लिए इधर भविष्यवाणी किया, प्रभु का बातों को बता दिया। वही बातों को इधर हम पढ़ रहे, इधर हम देखते हैं इतना बड़ा आमीन संकट का अवस्था है। इस्राएल का अंदर प्रभु का भवन बनाने के लिए रुकावट था, प्रभु का सेवा के लिए रुकावट था। ये समय में महायाजक बोलने वाला जोशुआ प्रभु के चरणों में खड़ा था। प्रिय भाइयों बहनों, इधर प्रभु का दास महायाजक बोले थे। बाइबल में हम जानते प्रभु का आराधनालय में 3 प्रकार के लोग रहते, महायाजक रहते, याजक रहते, लेवी रहते। ये तीनों लोगों को 3 प्रकार का काम है। महायाजक बोले तो मुख्य आज के नया नियम में प्रदित्यों का समान है। ये महायाजक जब प्रभु के चरणों में खड़ा था, वो समय में ये याजक का दयाना साइड में शैतान भी आके खड़ा था। प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा कुल्ला मैं बताने के लिए इच्छा कर रहा हूं। महायाजक इधर खड़ा है प्रभु का सन्निधान में, प्रभु का सम्मुख में। आज ये वचन सुनने वाला याद रखना, समझ ले आमीन आपका विरोध में बहुत सारे बात आपके चारों में चलने का टाइम, आपका विरोध में बहुत प्रकार का संकट चारों में चलने का टाइम, आप हालेलुया अपना ध्यान इधर उधर नहीं देना, प्रभु का अवर खड़ा होने के लिए तैयार होना। इधर हम देखते हैं ये याजक खड़ा रहने का टाइम, याजक का अवस्था भी क्या है, हम लोग उसका 3-4 वचन पढ़े तो मालूम पड़ेगा। ऐसा लिखा है 3-4 वचन में, ये याजक आमीन हालेलुया महिला वस्त्र पहनकर खड़ा था। मतलब उनके वस्त्र के बारे में महिला वस्त्र करके लिखा, इसका मीनिंग आमीन अधर्म था, उनके जीवन में पाप था करके बाइबल कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया प्रभु के चरणों में खड़ा है महायाजक, लेकिन उनका वस्त्र के बारे में लिखा महिला वस्त्र है। इसका मीनिंग लिखा है अधर्म में, मतलब गलत बात है, पाप है। मीनिंग है ये पाप है उनका आमीन हालेलुया जीवन में पाप है, लेकिन खड़ा है प्रभु के चरणों में। प्रिय भाइयों बहनों, ये याजक ऐसा खड़ा रहने के टाइम प्रभु निंदा नहीं किया, प्रभु उनको तुच्छ नहीं किया,
जीवन में उनको कमजोर आया है सच्चे, जीवन में गलती आया है सच्चे, लेकिन प्रभु उनको दोष नहीं लगाया, प्रभु उनको निंदा नहीं किया। कारण एक हालेलुया, आमीन, कोई भी हो, एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में प्रभु के करीब रहने वाला है तो उनका कितना बड़ा भी गंदा, कितना बड़ा भी पाप उनसे चला जाएगा। कारण प्रभु बड़ा है, शैतान बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में गलती आते, कारण ये याजक आया वो रास्ता में बहुत शायद उनको परेशान आया, तकलीफ आया, जो काम के लिए आया है, आमीन, हालेलुया, ठीक से नहीं हुआ। अभी शायद उनके जीवन में भी कुछ पाप आया, गलती आया है, इसलिए प्रभु महिला वस्त्र बोल रहे, पाप है करी की इधर बता रहे, क्या पाप है लिखा नहीं है। बाइबल में हम देखते याजक फिर भी प्रभु के चरणों में खड़ा है, दूत के सामने करी के लिखा, लेकिन वो दूत नहीं है, प्रभु के सामने, प्रभु के सामने खड़ा है। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, वचन हमको भी सिखाने का बात है ये, आपका जो भी अवस्था हो, संसार में लोग निंदा करेगा, शैतान निंदा करेगा, आपको अच्छा होने का मन है तो, आपके जीवन अच्छा होना करी की इच्छा है तो, इंसान को मत देखो, अगर किसी को भी मत देखो, आपके जीवन में कुछ गलती हो गया है तो भी, पाप आमीन आपके जीवन में आया है तो भी, आप अभी हालेलुया जाके रुकने के एक ही जगह है, आपको छुटकारा के लिए, आपके जीवन का परिवर्तन के लिए एक ही जगह है। मनुष्यों के सामने आप बोल के मतलब नहीं है, एक ही जगह है, प्रभु के चरणों में, प्रभु का सन्निधान में आके रुकने के लिए तैयार हो जाओ। बाइबल में हम देखा है थे, आमीन, हालेलुया, भजन संगीता 16 अध्याय उसका 8 वचन में हम ऐसा पढ़ेंगे। भजन संगीता 16 अध्याय 8 वचन है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मैं निरंतर यहोवा को अपना सम्मुख रखा है, मेरा सामने रखा है, मैं उसके साथ ही रहूंगा। इधर भक्त दाऊद ने बोल रहे, मैं हालेलुया यहोवा को अपना सम्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, मैं कभी भी न डगमगाऊंगा। मतलब मैं आमीन, हालेलुया, मेरा दाहिना साइड में, मेरा सामने हमेशा मेरा यहोवा को रखा है, इसलिए मेरा जीवन डगमगाने के लिए प्रभु नहीं देगा। कारण मैं गिरेगा नहीं, आमीन, कमजोर में जाएगा भी नहीं। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, महायाजक योशुआ भी प्रभु को हालेलुया सामने जाके रुका, दाऊद भी अपना गवाही दे रहे, मैं प्रभु को आमीन मेरा सामने रखेगा, हर एक बातों के लिए मेरा प्रभु को मेरा सामने रखेगा। आज आप लोग कितना तैयार हैं प्रभु को अपना हालेलुया समूह मतलब सामने रखने के लिए? बाइबल कहता है यदि आप प्रभु को आमीन हालेलुया अपना सामने रखने के लिए तैयार रहते, डगमगाने के लिए प्रभु नहीं देगा। आपका जीवन कभी भी बैलेंस के बिना नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा। इसलिए ये अनुभव में जिया लोग गवाही दे रहे। भजन संगीता 91 अध्याय 7 वचन हम पढ़े तो मालूम पड़ेगा। इसमें ऐसा लिखा है, भजन संगीता 91 अध्याय 7 वचन में हम ऐसा देखते हैं, वो आमीन दाऊद ही गवाही दे रहे, प्रभु का दास ऐसा बता रहे 7 वचन में, तेरे आमीन हालेलुया निकट अचाक अब तेरी दैनी अब 10,000 गिरेंगे, परंतु वो आमीन तेरे पास ना आएगा। मतलब तुम्हारा सामने 1000 गिराए तुम्हें,
तैना में 10,000 गिराए तो भी तुम्हारा पास आने के लिए, मतलब तुम्हारा विरोध में कितना है, पूरा तुम्हारा सामने आने के लिए भी नहीं देगा बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है? प्रभु को अपना जीवन में कौन सामने रखा है, अपना साथ रखा है, प्रभु के बिना कुछ नहीं कर रहे, प्रभु का साथ रखा है, साथ चल रहे, वो व्यक्ति क्या है, तैना 10,000 गिराए तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगा, उनका जीवन में कुछ भी संकट नहीं होगा। आज ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन याद रखना, हमारा जीवन में भी प्रभु हालेलुया ये अवसर दे रहे, महायाजक समान, दाऊद समान, प्रभु का दास लोग अब्राहम इसहाक समान, ये लोग घर से बाहर गया है तो भी प्रभु को अपना सामने रखता था, घर के अंदर आया है तो भी प्रभु को अपना सामने रखता था, अपना जीवन में हर एक बातों के लिए प्रभु को अपना सामने रखता था। इसलिए वचन कहता है हमें ये लोगों को डगमगाने के लिए प्रभु नहीं दिया, गिरने के लिए नहीं दिया। इधर महायाजक भी प्रभु के चरणों में रुकाए, लेकिन शैतान भी उनका सामने आया। हालेलुया। एक बात याद रखना, हम जब पाप करते हैं, गलती होते हैं हमारा जीवन में, 100% शैतान आएगा, कारण उनको पावर है, उनको अधिकार है। बाइबल कहता है जिधर पाप है, पाप का दास शैतान उधर रहेगा। यूहन्ना 8 अध्याय में भी देखते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, जिधर पाप रहेगा उधर पाप का दास शैतान जरूर आ जाएगा। इधर बाइबल में हम देखते हैं जोशुआ याजक का दाहिना साइड में शैतान आके रुकाए, रुककर क्या कर रहे हैं, हमें दोष लगाना चालू किया है। पहले वचन में हम देखते हैं दोष लगाना चालू किया है, कारण बाइबल में हम पढ़ाए थे, प्रिय भाइयों बहनों, शैतान जब हमारा विरोध में आ जाते, आने का टाइम एक ही काम करेगा, मसीहा लोगों को जलती हाथ लगाने के लिए नहीं होगा। वो पाप किया है तो भी, कमजोर में गिरा है तो भी शैतान तुरंत आके उनको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होगा, पहले दोष लगाना चालू करेगा। क्यों दोष लगाना चालू करेगा? एक मसीहा व्यक्ति है तो एक प्रभु में जीने वाला एक व्यक्ति के चारों में मिलियन मिलियन दूत लोग रहेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जरूर। कितना लोग मन फिराया, बपतिस्मा लिया, आत्मा में जी रहे, पवित्र आत्मा में, आपके चारों में करोड़ करोड़ दूते। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 10 वचन में लिखा, आपका दूत हमेशा पिता के पास जाके आते। इसलिए वो दूत लोग चारों में शैतान को जल्दी अटैक करने के लिए नहीं होगा, कारण बाइबल में हम देखते हैं प्रभु को भयमान की, प्रभु का मार्ग पर चलने वाला लोगों के चारों में जकरिया 2:5 में लिखा अग्नि दीवारें। भजन संगीता 125 पहले वचन में लिखा है प्रभु उनका चारों में पहाड़ समान है। भजन संगीता 34:7 में लिखा प्रभु का दूत लोग है, उनका चारों में ये पूरा अवस्था है। शैतान ये पूरा क्रॉस करेगा कि हम अटैक करने के लिए तुरंत नहीं होगा, इसलिए शैतान पहले दोष लगाना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप गलती करने के टाइम में, आप हालेलुया पाप में गिरने के समय में, आप कमजोर में जाने के समय में शैतान का काम क्या है मालूम है? मसीहा लोगों के ऊपर दोष लगाना। बाइबल में हम देखते अय्यूब का अंदर, अय्यूब के बारे में हम देखते हैं शैतान दोष लगाया। क्यों? अय्यूब का अंदर भी एक डर था, मेरा परिवार खत्म होगा, मेरा जीवन नाश होगा, मेरे को प्रॉब्लम आएगा क्या? अय्यूब का पुस्तक 3 अध्याय 25 में हम देखते हैं वो डर उनका अंदर था। ये उनका कमजोर शैतान को इंगा में बाइबल में हम देखते हैं शैतान प्रभु के पास गया दोष लगाने के लिए। वो बताया देखो आप रक्षा करें, इसलिए वो हिम्मत में बाइबल में हम देखते हैं
अच्छा व्यक्ति था यो, फिर भी उनको भी परीक्षा किया। ऐसा बाइबल में हर जगह पर हम देखते हैं, शैतान का एक ही काम, मसीहा लोगों को दोष लगाता ही रहना। लेकिन ये दोष लगाने वाला शैतान अभी किधर है मालूम है? तो वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य है, आमीन, 12 अध्याय 10 से लेके 11 वचन तक, आमीन, 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण, अभी इधर पृथ्वी में रहने वाला लोग मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही, अपना जिंदगी के गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वो दोष लगाने वाला के ऊपर जयवंत हो जाएगा। हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ऊपर दोष लगाने वाला शैतान ऊपर से प्रभु गिरा दिया। 9 वचन भी पढ़ेंगे, 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, ये पुराना सांप कौन है? लूसीफर है, वो पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अभी पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। पहले ऊपर था, गिरा दिया गया है। ये गिर गया, ये शैतान हमको दोष लगाने वाला था। अभी क्या कर रहे मालूम है? ये पृथ्वी में डायरेक्ट हमसे फाइट करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। हमको हमेशा डायरेक्ट फाइट करने के लिए, हमको सताने के लिए, हमको वही गलती में लेके जाने के लिए आया है। उधर ले लिया जो वाक्य तैना में रुका दोष लगाने के लिए, लेकिन आज हमारा भी आमीन, हमारा सामने रुकी, आमीन, भाइयों को ऊपर दोष लगाने वाला, दोष लगाने के लिए, हमको भरमाने के लिए, हमको खत्म करने के लिए आके रुकाए। बाइबल में हम देखते हैं, मेमना के लोग मेमना के लहू से, उनका गवाही के वचन के द्वारा उनको ऊपर जयवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी लोगों को मेमना के लहू मिल गया। शैतान को ऊपर जयवंत होने के लिए गवाही के जीवन, मतलब पवित्र आत्मा भी मिल गया है। आत्मा के द्वारा हम गवाही के जीवन जी रहे। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये शैतान ऐसा दोष लगाने के लिए रुकने का टाइम प्रभु तुरंत देने वाला नहीं है। शायद ये मेमना के लहू का अंदर तू आया, ये आमीन आत्मा के अनुभव में आया, आपके जीवन में कुछ गलती हो गया है, इसलिए तुरंत आपको फेंकने वाला नहीं है। प्रभु आपको भी अवसर देगा। इधर ये याजक को भी प्रभु अवसर दिया। ये याजक का अच्छा कामों के बारे में भी प्रभु देखा। हमारे लिए एक बात समझना चाहिए, हम प्रभु के लिए क्या क्या किया है। प्रभु के लिए इतना अच्छा जीवन इसका पहले जी के आया, ये पूरा प्रभु भूलने वाला नहीं है। इब्रानियों को पुस्तक 6 अध्याय पढ़े तो मालूम पड़ेगा, 10 वचन में भूलने वाला नहीं है, याद रखने वाला है। लेकिन हमारा जीवन में गलती हो गया अगर कि तुरंत फेंकने वाला नहीं है। प्रभु हमारा लिए भी शैतान से लड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में देखते ये योशुआ याजक के लिए प्रभु शैतान को देख के क्या बात किया, पढ़ेंगे उसका आमीन 2 वचन 3 वचन। तब यहोवा ने शैतान से कहा, ए शैतान, यहोवा तुझको दुड़के, यहोवा तुझको दुड़के। हालेलुया। इधर हम देखते हैं, इधर यहोवा शैतान को देखी। कौन शैतान को देखी?
क्या लिखा है? यहोवा शैतान को देखी, मतलब यहोवा शैतान को देखी, यहोवा तुझे तुड़के, इसका मतलब ताड़ना देगा, मारेगा। तुड़के मतलब क्या है? ताड़ना, मारेगा। इसका मीनिंग यहोवा ही बोल रहे, यहोवा तुझे तुड़के, मतलब प्रभु इधर बोल रहे हमें प्रभु के नाम में तुमको मार मिलेगा। हालेलुया। प्रभु इधर बात कर रहे शैतान को देखी, शैतान यहोवा के नाम में तुमको ताड़ना मिलेगा। आज ये दुनिया में शैतान को हमें तुड़के मतलब ताड़ना देने के लिए, भगाने के लिए, मारने के लिए किसी के नाम में पावर नहीं है, एक के नाम में पावर है, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु भी इधर ताड़ना देने का समय, शैतान को डांटने के समय में बोले यहोवा, यहोवा के नाम में तुमको तुड़के मतलब मारेगा। प्रभु भी अपना नाम लेके शैतान को ताड़ना दे रहे, कारण वो नाम में इतना पावर है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम सादा नाम नहीं है। शैतान को भगाने के लिए, शैतान को ऊपर जय पाने के लिए, शैतान को खत्म करने के लिए, शैतान के सारे शक्तियों को तोड़ने के लिए ये दुनिया में एक ही नाम को पावर है, यीशु मसीह के नाम। बाकी नाम को पावर नहीं है। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुनने के समय याद रखना, यीशु का नाम सादा नाम नहीं है। पुराना नियम में यहोवा नाम कैसा बड़ा है, नया नियम में शैतान को ऊपर जय पाने के लिए हालेलुया सादा नाम नहीं है ये नाम। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम ही शैतान को ऊपर हमको जय देगा। वो नाम में, वो यीशु का लहू में ही हमको जय। इसलिए आज हालेलुया समझ ले, प्रभु भी इधर बोल रहे शैतान को देखी वो नाम हमें तुमको तोड़ के मतलब तुमको ताड़ना देगा। अब बोलने का तुरंत क्या क्या बोल रहे, जोशुआ के बारे में शैतान से गवाही दे रहे, शैतान को बता रहे, पढ़ेंगे। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे दुड़के, क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय योशु इधर हम दो बातों को देखते हैं। शैतान को देखकर प्रभु इधर लड़ रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये जोशुआ उनके जीवन में प्रभु के लिए क्या किया है पूरा प्रभु देखा। इसलिए शैतान दाहिना साइड में आके रुका है, तो भी प्रभु उससे लड़ रहे। प्रभु जोशुआ के बारे में दो गवाही दिया। आज आपके जीवन में हमें शायद कुछ गलती आया, अब जोशुआ के समान प्रभु के चरणों में रुको, अब किधर मत जाओ। दाऊद भी यही काम किया है, पाप किया, प्रभु के चरणों में गिर गया, मैं अब किधर नहीं जाऊंगा। प्रभु बोला क्या चाहिए तुमको? वो बोला मेरे को आप क्या करना करो, लेकिन मैं गलती की। प्रभु के चरणों में सरेंडर होना पड़ेगा। याजक भी, महायाजक इधर सरेंडर हो गया। प्रभु अभी शैतान से लड़ रहे। कैसा लड़ रहे हैं? प्रभु बोल रहे जेरूशलेम को चुना, आमीन, यहोवा तुमको तुड़के मतलब तुमको मारेगा। जेरूशलेम को प्रभु चुनाए, वो जेरूशलेम के लिए ये महायाजक ज्यादा काम किया है। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए प्रभु लड़ने वाला है, आपके लिए शैतान से प्रभु फाइट करने वाला है। नया नियम में ऐसा होते है कि अगर क्या पूछा है तो जरूर है होते, पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ेगा। रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय 26 पढ़े थे, हमारा दुर्बलता में हमें शैतान से हमारा लिए लड़ेगा। यशायाह के पुस्तक में भी हम पढ़ रहे, जब शत्रु झंडा पकड़ के आएगा पानी समान, आत्मा हमारा लिए झंडा पकड़ेगा। आत्मा हमारा लिए लड़ने वाला है, पवित्र आत्मा। लेकिन ध्यान से सुनो, तू रहने का जगह प्रभु का जगह होना चाहिए। अवर कुछ संगति में नहीं रहना चाहिए, अवर कुछ स्थानों में तू नहीं रुकना चाहिए।
इधर जोशुआ के जीवन में भी प्रॉब्लम आ रहे, वो रुका जगह अवर किधर नहीं है, प्रभु के चरणों में रुका था। बाइबल में हम देखते हैं पहले प्रभु ऐसा गवाही दिया, जेरूशलेम को चुनाए, वो जेरूशलेम के लिए वो आमीन महायाजक योशुआ आगे खड़ाए, उनका विरोध में तू उठाए किया, तुमको ताड़ना मिलेगा। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु जो बातों को चुनाए उसका अंदर आपका ध्यान है, उसका अंदर आपका मन है, उसका अंदर आपका पूरा हालेलुया ध्यान है। आप सादा व्यक्ति नहीं है, आपके जीवन में शायद तो कुछ गलती आया है, तभी आपके जीवन में कुछ पाप आया है, तभी आपको प्रभु छुड़ाएगा, कारण आप प्रभु के चुना हुआ बातों में ध्यान दे रहे हैं। प्रभु ये दुनिया में सब हालेलुया बातों को चुना नहीं है, थोड़ा ही विषय को चुनाए। प्रभु जो चुनाए वो बातों के लिए ध्यान देने वाला प्रभु के। अब्राहम से लेके प्रभु जेरूशलेम को चुना था, वो चुना हुआ जेरूशलेम बंधन में गया, बाबिलोनिया लोगों का हाथ में बंधन में गया। अभी महायाजक का भी खड़ा हो गया, प्रभु चुना हुआ स्थान है, प्रभु का महिमा भरा स्थान है, प्रभु का महत्व स्थान है, उसके लिए आमीन वो खड़ा हो गया। दानियल समान जीवन में गलती आया, लेकिन प्रभु बोल रहे जेरूशलेम को चुनाए मैं, इसका ऊपर याजक ध्यान है, वो मेरा जो इच्छा है उसके लिए आमीन वो ध्यान दे रहे, उसके लिए काम कर रहे, उसके लिए वो आगे। तो उनका विरोध में उठा, ताड़ना मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। जेरूशलेम को चुना प्रभु, तुमको ताड़ना देगा, कारण वो जेरूशलेम को ऊपर ध्यान है। बाइबल में हम देखा है थे आमीन, जो भक्त लोग प्रभु चुना हुआ पवन के बारे में, प्रभु के स्थानों के बारे में ध्यान दिया था, सबको प्रभु ज्यादा मुख्य भी किया है। स्पेशली दाऊद, ध्यान से सुनो, दाऊद ने हमेशा बोलेगा मैं प्रभु का पवन में ध्यान देगा। जेरूशलेम मतलब प्रभु का पवन है। हालेलुया। जेरूशलेम मतलब प्रभु का पवन है। ऐसा दाऊद भी जेरूशलेम में जेरूशलेम का मंदिर को मुख्य किया, ये महायाजक भी मुख्य किया। इसी कारण बाइबल में हम देखते परमेश्वर जो अपना भवन को मुख्य किया है, वो लोगों को पूरा मुख्य किया। नया नियम में आया है, ये भवन क्या है? यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय, हालेलुया, पढ़े तो मालूम पड़ेगा। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय में हम देखते हमें हालेलुया उसका 2 हमें वचन से हमें 19 वचन से 21 तक इधर लिखा है, प्रभु का भवन मंदिर के बारे में यीशु ने प्रचार करा था, ये मंदिर तोड़ डालो, 3 दिन में मैं खड़ा करे। यीशु अभी अपना मंदिर करके बोलने के बाद उनका शरीर के बारे में बता दिया। नया नियम में एक बिल्डिंग में प्रभु नहीं, यीशु का शरीर ही मंदिर है। वो शरीर कौन है? अभी हम लोग पहले कोरिन्थिय 12 अध्याय पढ़े थे, उसमें लिखा है हालेलुया, यीशु का अवयव बन गए आप लोग, यीशु का शरीर है हम सब लोग, यीशु का शरीर हम मंदिर है। ये शरीर के लिए, ये मंदिर के लिए जो ध्यान दे रहे, एक अवयव बनकर जीने के लिए, मैं कलीसिया में ही रहना, मैं आत्मिक मंडली में ही रहना, मैं आत्मिक कलीसिया के संगति में ही चलना, अवयव बन के रहना, मैं आते ताक, मैं पैरे तो पैर, ऐसा मैं बन के रहना, मैं आंगे तो आंग, मैं हालेलुया हमें काने तो कान, ऐसा रहना करने की कौन इच्छा करे? प्रभु का चुना हुआ बातों में ध्यान देने वाला होती।
ऐसा व्यक्ति के लिए प्रभु बोलेगा शैतान से, ये मेरा ध्यान देने वाला व्यक्ति, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, कैसा तुमको हिम्मत आया? मैं चुना हुआ जेरूसलेम के लिए रुका व्यक्ति। अभी प्रभु का जेरूसलेम क्या है? यीशु का शरीर। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुनने वाला याद रखो, महायाजक योशुआ ने ये ध्यान दिया, प्रभु के हमें हालेलुया पवंदों में नया नियमों में हम ध्यान देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के शरीर को ऊपर। ये शरीर क्या है? हम इकट्ठा होने वाला सभा, हम सब लोग एक एक अवय संगति, आत्मिक संगति मत छोड़ना। मैं स्पिरिचुअल बातों को आप लोगों को सिखा रहा हूं। आज प्रभु का मंदिर एक बिल्डिंग नहीं है, आज प्रभु का मंदिर यीशु का शरीर है, वो शरीर हम लोग हैं। प्रिय भाइयों बहनों, क्या ये चुनाव बातों के लिए ध्यान दे रहे? कलीसिया में तू रह रहे, आत्मिक संगति में रह रहे, ये ध्यान आपका अंदर रहते, जीवन में गलती आया, प्रभु आपके लिए लड़ेगा, प्रभु आपके लिए रुकेगा। कारण आपका जो पाप है, फिर भी प्रभु के चरणों में आप रुकाए, आप प्रभु का हालेलुया जेरूसलेम का चुना हुआ बातों में ध्यान दे रहे। आमीन, प्रभु आपके लिए रुकेगा। सेकंड बात, शैतान को देखी प्रभु इधर एक बात बता दिया, वो बात है ये अग्नि से बचा हुआ लकड़ी। इसका मीनिंग ज्यादा मेरा नाम के लिए तकलीफ उठाया, इसका मीनिंग मेरा नाम के लिए बहुत दुख उठाया। यह अग्नि से परीक्षा से आया व्यक्ति, मेरा नाम का कारण अपना रास्ता में वो नहीं गया, अपना सुविधा वो नहीं ढूंढा, मेरा नाम के लिए वो तकलीफ उठाया, दुख उठाया। ये व्यक्ति के विरोध में तो उठाए गया। शैतान से पूछ रहे, आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम के निमित्त आप कितना दुख उठाएगा, व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। निंदा पा रहे क्या? पाओ। कोई भी क्या गाली सुन दे क्या? सुनो। कोई भी आपको तुच्छ करे क्या? अच्छा है, कारण तू अग्नि में, तू परीक्षा में, तू अग्नि परीक्षा में। मेरे यीशु के लिए इतना दुख आप उठा रहे, मेरे यीशु का कारण आपका घरवाला आपको बेकाए, आपका रिश्तेदार आपको बेकाए, यीशु का कारण लोग आपको गाली मारे, तो सुन रहे, तो तकलीफ उठा रहे। लेकिन प्रभु वचन में बोल रहे, अग्नि से बचकर आया व्यक्ति है, परीक्षा से आया व्यक्ति है, उसके लिए तो उसके विरोध में कड़ाई किया। हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर अग्नि की अवस्था में भेजेगा। यह अग्नि परीक्षा किसके लिए मालूम है? हमारा उन्नति के लिए, हमारा उन्नति के लिए। प्रभु इधर क्या किया मालूम है? शैतान दोष लगाने वाला शैतान के सामने प्रभु फिर भी उनका पापों को हटा दिया है। आज हमारा पापों से हमको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का एक ही व्यक्ति को हो जाएगा। कितना बड़ा भी अपराध हो, पाप हो, आप मनुष्यों के सामने मत रुको, प्रभु के सामने रुको। प्रभु आपको शुद्ध करने वाला है। ये महायाजक हालेलुया आमीन प्रभु के चरणों को छोड़ा नहीं है, प्रभु के सन्निधान को छोड़ा नहीं है, प्रभु के चरणों में हालेलुया एक तो एक ही मन में वही अनुभव में रुका था। बाइबल कहता है, बाइबल में हम पढ़ रहे, ये महायाजक ऐसा हालेलुया रुकने का टाइम प्रभु शैतान को आमीन हालेलुया आमीन तान ना दिया, डांटा है। अब डांट कर प्रभु अपना हालेलुया दूतों को, अपना लोगों को देखकर बता दिया, ऐसा बताया उसके आमीन हालेलुया। 4 वचन में पढ़े तो मालूम पड़ेगा, पढ़ेंगे 4 वचन। मैले वस्त्र उतारो,
फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। अब छेवी तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हालेलुया। इधर हम देखते शैतान का एक ही प्लान था, याजक के स्थान के लिए लायक नहीं है करना। आज हालेलुया प्रिय भाइयों बहनों, हमारा सबके जीवन में एक एक टाइम आते गलती। शैतान क्या करते मालूम है? हमारा स्थान से हमको हटाने के लिए काम करेगा। आपको शायद तो प्रभु सेवक बनाया रहेगा, शायद आपको वरदान दिया रहेगा, शायद आपको हालेलुया ज्ञान दिया रहेगा, आपका अंदर एक एक दान प्रभु दिया है, वरदान दिया है। शैतान उससे आपको हटाने के लिए कोशिश करेगा। इधर महायाजक भी आमीन प्रभु का महायाजक बोलने वाला स्थान के लिए योग्य नहीं था, कारण उनका सिर का जो आमीन अधिकार है, मुकुट है, अनुभव है, उनसे चला गया है। वो अनुभव चला गया। बाइबल कहता है याजक का क्या है? पकड़ी है ना, हाँ, वापस उनको लगाने के लिए बता दिया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, मैं बोलने का विषय में ये आमीन याजक आमीन गलती किया है, लेकिन प्रभु उनके लिए रुकने का मुख्य कारण याजक प्रभु का पास रुकता था। हम सबके जीवन में हालेलुया एक एक टाइम गलती आने का टाइम हम इधर उधर भाग दौड़ करे, प्रार्थना भी छोड़ देते, प्रभु को भी छोड़ देते, अपना चलाते। शाऊल समान शाऊल के जीवन में गलती होने का तुरंत राजा शाऊल प्रभु को छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, ऊपर पापी बोलने वाला ज्योतिष के पास गया, उल्टा हालेलुया जादू टोने वाला के पास गया। बाइबल कहता है वापस उनको मौका ही नहीं मिला। प्रभु काम करने तक, प्रभु से जवाब आने का तक, प्रभु बात नहीं किया है, तुम्हें उठना नहीं था शाऊल राजा। आज बहुत लोगों का गलती है ये, जीवन में गलती आएगा, पाप आएगा, प्रभु चुप रहेगा। आपका मेरा काम क्या है मालूम है? प्रभु करने तक बैठना चाहिए। प्रभु के चरणों को हम छोड़ना नहीं। ये महायाजक ये काम किया, इसलिए प्रभु बोल रहे वापस महायाजक का अधिकार दे। ओ मुकुट बनावो रखो उनका आमीन महिला के वस्त्र, मतलब गंदा हुआ वस्त्र है, पाप के द्वारा आमीन पाप है, जो पाप है उनको निकालो, आमीन हालेलुया पवित्र के वस्त्र पहनो, पवित्र आमीन उनको बनावो। प्रिय भाइयों बहनों, ये दोनों प्रभु दिया है। आज आपके जीवन में भी आपसे जो गया है, जो कमजोर हुआ, प्रभु वापस देने के लिए आज खड़ा है। लेकिन तू इधर उधर अपना ध्यान मत दे दो। आप प्रभु के साथ ही रुकना चाहिए। महायाजक ऐसा काम किया और आगे क्या हुआ मालूम है? हम लोग पढ़ रहे आमीन उसका हमें 7 वचन में पढ़ाए थे, पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। अभी वापस खड़ा किया है प्रभु महायाजक को, अधिकार दिया है। गलती किया था और फिर भी तैयार किया, उनका अच्छे कामों को भुला नहीं प्रभु। अभी वापस क्या बोल रहे? 2 बात बता दिया, वो मुख्य बातें याजक को देखी, जोशुआ को देखी। पहले बात, तू मेरा रास्ता पर चलाए थे। याजक को बोल रहे तू अभी से मेरा रास्ता पर चलना चाहिए, मेरा रास्ता पर तू चलना चाहिए, अपना रास्ता में नहीं है। आज बहुत सारे याजक लोग प्रभु आमीन प्रभु का बहुत सारे विश्वासी लोग
अपना रास्ता चुन लेते। प्रभु की इच्छा क्या है? उनका रास्ता पर हम जाना चाहिए। आज कितना लोग ये बातों को मानते। प्रभु आपको वापस खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद प्रभु हमको देख के बोलने के बाद आप मेरा रास्ता पर चलो, अपना रास्ता में मत चलो, मेरा रास्ता चलो। सेकंड बात क्या बोला प्रभु? मेरा सब। और भी एक बार पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा तुझे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्ग पर चले, मेरा मार्ग पर चले, और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, उसका रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। पहले उनका मार्ग पर चलना प्रभु अभी दे रहे, बता रहे, मैं चांस दिया तुमको, तू मेरा मार्ग पर चलना। सेकेंड बात, जो मैं दिया है सबका क्या करो? रक्षा करो। सेवाए, दाने, कृपाए, वरदाने, इसको शैतान का हाथ में भेजना नहीं है। सिमसोन समान, सिमसोन अपना कृपा क्यों किसका हाथ में भेज दिया? दुनिया में लीदियाल बोले थे, देनाल उसका नाम, वो स्त्री क्या है, वो दुनिया है, हमें नाले भेज दिया। दुनिया में कौन है? शैतान है। शैतान का हाथ में भेज दिया अपना कृपा, उनका बाल को काटने के लिए दिया, अभी नंगा हो गया, कृपा पूरा चला गया, अभिषेक चला गया। आज बहुत लोग प्रभु दिया दानों को, प्रभु दिया अभिषेक को दुनिया में भेज देते, दुनिया में भेज देते। दुनिया में कौन है? शैतान है, भेज देते, उल्टा उल्टा यूज करेगी। आज हालेलुया, वापस प्रभु चांस देकर महायाजक को बोल रहे हैं, तो क्या करो? अपना जो है पूरा क्या करो? रक्षा करो। रास्ता भी ठीक होना, सही मार्ग पर चलना। आमीन, हालेलुया। सेकंड बात, तू रक्षा करो। ऐसा किया है थे प्रभु 3 अधिकार इनको बता रहे, महायाजक को देख के बोल रहे, आज हमको भी ये आशीर्वाद प्रभु देगा। फिर भी एक बार पढ़ेंगे 7 वचन। रक्षा करे तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। प्रभु बोले, तू मेरा भवन का न्याय करेगा, मेरा भवन में तुमको मैं ऐसा व्यक्ति बनाएगा, मुख्य व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति बनाएगा, न्याय करेगा। तू जो बोलेगा बराबर रहेगा। अब तू मेरा रक्षा करेगा, मतलब मेरा जो है, मेरा जो बातें पूरा उसको तू बराबर करेगा। आदम को परमेश्वर पहले दिया, आदम को मेरा आमीन पूरा ये रक्षा करो वाटिका, वो नहीं किया। क्यों? उनका पास हालेलुया जानकारी नहीं है। आमीन, शैतान उनको फंसाया, तुरंत हालेलुया भेज दिया है। प्रभु रक्षा करने के लिए दिया चीज को भेज दिया है। आज बहुत लोग ऐसा है, प्रभु इधर बोल रहे हैं, मैं तुमको रक्षा करने के लिए पिरामिड सहायता करेगा, मतलब तू मेरा ये काम करेगा। अब बोल रहे लास्ट में, मेरा जो है सबके बीच में तू रहेगा। आमीन, इसका मीनिंग, आत्मी का मीनिंग बता रहा हूं। प्रभु का दूत लोगों के बीच में तू रहेगा, प्रभु का आत्मा के बीच में तू रहेगा, तो हमेशा स्पिरिचुअल के बीच में ही रहेगा। ये प्रभु देने वाला आशीर्वाद है। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा देखकर प्रभु वापस आले ले खड़ा कर क्या बोल रहे मालूम है? 8 वचन में बता रहे, जल्दी पढ़ेंगे, समय नहीं। आमीन, हालेलुया। ये यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देखो, उस पत्थर को देखो जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। हालेलुया। बाइबल में हम देखा है थे कोने का पत्थर, हम हालेलुया पुराना नियम में सुलेमान का दिन में भी पढ़ रहे। ये हमें जब प्रभु का मंदिर ये लोग बना रहा था, उस पत्थर को देखो, ये कोने का पत्थर बोले थे यीशु मसीह आए। ये कोने का पत्थर देखो, कारण इसका अंदर एक प्यास है, बोझ है, प्रभु का पवन, प्रभु का बात, प्रभु का विषय में बहुत ध्यान है। कोने का पत्थर देखो। पढ़ेंगे, कंटिन्यू।
पत्थर को देख हैं, जिसमें मैंने हैं, योशु के आगे रखा है, हैं, उस एक ही पत्थर के ऊपर हैं। 7 आंखें बनी हैं। 7 आंखें बने, ये मतलब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में 7 वचन में हम पढ़ रहे, मेमना को 7 अंग था। इस पत्थर यीशु मसीह का है, ये 7 आंगे मतलब प्रभु इधर बोल रहे मेरा 7 कलीसिया खड़ा होगा। आमीन हालेलुया। पूरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने वाला सेवा के प्रगटीकरण इनको दे रहे, यीशु का आमीन हालेलुया द्वारा जो काम होने वाला है ये पूरा बता रहे। पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़े तो मालूम पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और उस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। मैं उसी देश का अधर्म को एक ही दिन में दूर कर देऊंगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया पत्थर यीशु मसीह का है। इधर जोशुआ को एक प्रगटीकरण प्रभु दे रहे, आमीन हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के द्वारा योशुआ ये पत्थर के सामने, तू कोने का पत्थर के सामने खड़ा है, ये पत्थर यीशु मसीह का है। उसको 7 आंगे मतलब हालेलुया 7 कलीसिया है। आमीन। ये हालेलुया खत्म होने के बाद एक ही दिन में ये देश का अधर्मों को मैं खत्म करेगा। एक दिन मतलब 1000 साल है, 1000 साल का राज्य ये दुनिया में होने का समय में इधर दुनिया में थोड़ा भी पाप नहीं रहेगा। अभी पाप है, अधर्म अभी खत्म नहीं हुआ। इधर प्रगटीकरण दे रहे जोशुआ, तू ये पूरा बातों में बराबर जीने वाला है थे। ये पत्थर यीशु में, ये पत्थर के 7 नजरे, 7 मंडली है। प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ये मंडली खत्म होने के बाद में हम 7वां मंडली के दिन में जी रहे। लवोदिका मंडली ये आमीन खत्म होने के बाद में एक ही दिन में ये देश का पापों को क्या करेगा, वो एक दिन 1000 साल का राज्य में। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, अब 9-10 वचन कंटिन्यू पढ़ेगा ना, उधर पूरा 1000 साल का राज्य के बारे में प्रभु बता रहे। ये पूरा एक हालेलुया पाप में गिरा दास को देखिए पूरा आशीर्वाद को वापस प्रभु दे रहे। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हम सबको दिखाने वाला एक ही बात है, ये शायद हम पाप में गिर गया, हम कमजोर में, हमको लगते है मैं सही नहीं है, मैं ठीक नहीं है, मैं प्रभु के विरोध में पाप किया है, चलेगा। लेकिन प्रभु बाइबल में हमको लिख ही दिया है, योशुआ याजक प्रभु के चरणों में खड़ा था, प्रभु को छोड़ा नहीं है। आज आप भी प्रभु के चरणों में खड़ा रहने के लिए योग्य थे। प्रभु चुना हुआ बातों में आपका ध्यान थे, प्रभु जो बातों में उसका अंदर आपका ध्यान थे, आपको वापस फिर भी खड़ा करने के लिए प्रभु तैयार है। सिर्फ खड़ा करके रखने के लिए भी नहीं, अनंतकाल का राज्य में भी लेके जाने के लिए तैयार है। ये पूरा आशीर्वाद वापस आपको देने के लिए तैयार है। ये दुनिया के अंदर जल्दी होने वाला है, ये दुनिया के अंदर जल्दी होने वाला है। पाप किया विश्वासी लोग, गलती करने वाला सेवक लोग, आज मन फिरावो, आज लौट कर आवो। आपको परमेश्वर ये वचन के द्वारा आज हालेलुया बता रहे, वापस मैं तुमको चांस दे रहा हूं। अब एक ही करना, आपका जीवन में आज के बाद प्रभु को मत छोड़ना। दाऊद समान प्रभु के चरणों में गिरो, प्रभु के लिए रुको। आप इसका पहले प्रभु के लिए कितना अच्छा अच्छा काम किया है, पूरा प्रभु देखा है। आपका अच्छा अच्छा कामों को प्रभु देखा है। बीच में गलती आया, आप गिर गया, अभी आपको उठने के लिए नहीं हो रहे, अभी तक आपका अंदर दुखी थे, आप चिंता में है, पवित्र आत्मा बता रहे आज आपको चांस दे रहे वापस खड़ा होने के लिए। प्रभु के चरणों को मत छोड़ो, प्रभु के चरणों से इधर उधर ध्यान मत दे दो, प्रभु के चरणों में ही बैठो, प्रभु के चरणों में ही बैठो, प्रभु के चरणों से मत भागो। आप तैयार है किया, तैयार है किया। आज प्रभु आपको वादा करे, जो आपका दान निकल गया है वापस प्रभु देने वाला है, आपका मुकुट वापस पहनने वाला है,
वापस आपको वस्त्र पहनने वाला है। आपके पापों को निकाल के आपको आज हालेलुया पवित्र वस्त्र को पहनने वाला है। आज हालेलुया प्रभु आपको वादा करे वापस पूरा अनुभव में